রাজনৈতিক সন্ত্রাস, হামলা, হুজ্জুতি নিয়ে ক্রমেই তাপমাত্রার পারদ চড়ছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। এমনিতেই প্রথম প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, তারপর সিপিএম এর রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ রাজ্যের রাজধানীতে পরপর ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উৎকণ্ঠায় রয়েছে রাজ্যবাসী। এরই মধ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা নিয়ে এবারে মুখ খুললেন ত্রিপুরামথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাফ জানিয়ে দিলেন যে তিনি বা তার দল একেবারেই সমর্থন করছেন না এ ধরনের নেক্কারজনক ঘটনাকে। তার বক্তব্য থেকে অনেকটাই স্পষ্ট যে বিজেপি দলের গণতন্ত্র বিরোধী অবস্থান থেকে নিজেকে এবং নিজের দলকে সুকৌশলে সরিয়ে নিতে চাইছেন প্রদ্যুৎ বাবু। বিজেপি নেতৃত্ব রাজনৈতিক মহলে ত্রিপুরামথার সাথে জোট হচ্ছে বলে প্রচার করতে চেষ্টা চালালেও এদিনের বক্তব্যে কিন্তু স্পষ্ট করলেন নিজের অবস্থান খোদ ত্রিপুরামথা সুপ্রিমো। পাশাপাশি এটাও জানিয়েছেন 1 বছর আগে বিজেপি দুষ্কৃতীদের দ্বারা মোহনপুরে ঘটে যাওয়া তার উপর হামলার ঘটনা বেশ ভালোভাবেই মনে রেখেছেন প্রদ্যুৎ বাবু। 12 तारीख को वी हैव अ रैली इन अस्तबल ग्राउंड, तो उसके लिए प्रेपरेटरी कमेटी के लिए हम सब मिल रहे हैं कि किस तरीके से शांति से अच्छे तरीके से वी शुड हैव अ रैली ऑन द 12th टू प्रेस आवर डिमांड्स विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द सिटी ऑफ अगरतला। हम चाहते हैं कि अगरतला में 12 तारीख को अच्छे तरीके से रैली हो और कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, और उसके पहले प्रेपरेटरी कमेटी करके हम अपना मुद्दा गांव से लोगों को कैसे लाएंगे, कैसे वापस जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनली शांति के तरीके से। इसके लिए आज हमारा मीटिंग हो रहा है, और हमारे जो विलेज काउंसिल में जो हमारा इश्यूज़ है उसके बारे भी हम चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो। अभी तक इलेक्शंस नहीं हो रहा है, उसके बारे भी हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ऑल आर ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ऑल आर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर्स, विमेन लीडर्स, यूथ लीडर्स आर ऑल यहाँ में प्रेजेंट है, और भी लोग आ रहे हैं, और बैठकर हम लोग बात करेंगे। सर, विलेज काउंसिल के लिए आप लोगों ने क्या मतलब इलेक्शन कमिश्नर के बारे में? मैंने बहुत बार कहा है, हमने पब्लिकली डेपोजिशन भी दिया है, हमने गवर्नर के ऑफिस में चिट्ठी भी भेजा है, डीएम्स को हमने डेपोजिशन दिया है, रिटन डेपोजिशन दिया है कि हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शंस हो। 31 मार्च के बाद अगर विलेज काउंसिल नहीं हुआ तो हमारे गांव में पैसा नहीं जाएगा, और जब पैसा नहीं जाएगा तो लोग को बहुत कष्ट होगा। हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ग्रास रूट लेवल में त्रिपुरा में सबको प्रॉब्लम होगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यूपी में इलेक्शन हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है, अगरतला में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, अगरतला में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ, तो ये कौन सा वायरस है जो हमारे ईडीसी एरिया में है, इसके लिए हम लोग इलेक्शन नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूँ। आप सब क्या हाई कोर्ट में जाएंगे? मैं पहले गवर्नमेंट से एक रिटन रिप्लाई चाहता हूँ, उसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री वो रिप्लाई नहीं हुआ तब हमारे लिए ऑल ऑप्शंस ओपन है। सर, एक बार राजनीतिक जो माहौल है, जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है, जो बीजेपी और कांग्रेस जो दंगा चल रहा है, ईंट पत्थर, यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर भी सर में चोट लगा है, तो इस विषय में आपका क्या मतलब कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये वायलेंस 10 दिन पहले शुरू नहीं हुआ, ये वायलेंस बहुत दिन से चल रहा है। मेरे ऊपर भी अगर मीडिया थोड़ा हाईलाइट करेंगे, मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था मोहनपुर में, 1 साल भी नहीं हुआ है, सबके सामने ये लाइव था। आज तक जिसने मेरे ऊपर अटैक किया है, एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है नहीं हुआ। तो ये वायलेंस चल रहा है, और ये बहुत शर्म का बात है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वायलेंस करे उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, कोई भी पार्टी से उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और ये जो माफियागिरी है, ये गुंडागिरी है, इससे पूरा त्रिपुरा का नाम खराब हो रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मेरे ऊपर आज से 1 साल पहले अटैक हुआ था मोहनपुर एसडीएम ऑफिस, सबके सामने। अभी तक एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है? एफआईआर फाइल हुआ था, उसके बाद कोई अरेस्ट हुआ है? कि वो भी कहना चाहते हैं कि जो हुआ था आप लोग ने सबने देखा, वो भी उसमें एक आदमी अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? ये बहुत ख़राब प्रेसिडेंस है। जब आप गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं करोगे क्योंकि उनका पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, तब ये गुंडे लोग बाद में सोसाइटी को हार्म करते हैं। ये किसी के नहीं है, कोई पार्टी के नहीं है। गुंडा का कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होता, गुंडा गुंडा होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है।
এদিকে জোট নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও নিজের বক্তব্যে দলের রাজনৈতিক অবস্থান কিন্তু ফের একবার সমস্ত জল্পনা কল্পনা উড়িয়ে দিয়ে স্পষ্ট করলেন মথার সেকেন্ড ইন কমান্ড অনিমেষ দেববর্মা। সিপিএম এর উপর হামলার বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও বেশ প্রত্যয় নিয়েই প্রতিবাদ করলেন কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর হামলার ঘটনার। বললেন আক্রমণ হলো কংগ্রেসের উপর, আবার গ্রেফতারও করা হলো কংগ্রেসেরই নেতা কর্মীদের। এ কেমন ধরনের ইনসাফ? वो हो सकता है, तो उसके लिए हम डिमांड उठाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मेरा आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी मतलब ये पता लग जाएगा कि ये इलेक्शन ना करने से लोगों का परिस्थिति और ख़राब हो सकती है, एंड आई एम श्योर दे विल ऑल्सो एग्री विद द इलेक्शन। लेकिन डेमोक्रेसी में जो चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, वो हम आंदोलन करेंगे। देखिए सर, ये एक बात, ये लास्ट जो सवाल है मेरा, ये जो पॉलिटिकल जो वायलेंस हो रही है ये आपको क्या लगता है? जैसे कि कांग्रेस पॉलिटिकल वायलेंस का महाराजा बोल चुका है। हमको 2018 में हमको भी अटैक किया गया था तुलाशिखर में, एक आदमी को भी अरेस्ट नहीं हुआ। महाराजा के खिलाफ भी ऐसा हुआ था, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। अभी कितना कुछ हो रहा है। सुदीप बर्मन के खिलाफ जो हुआ, अभी पता लगा कि कांग्रेस को अरेस्ट किया गया। मतलब कांग्रेस का आदमी क्या सुदीप बर्मन को अटैक करेगा? जो कोई भी अटैक किया वो विपक्ष से अटैक किया, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, गुंडे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। ये सब ठीक नहीं चल रहा है, वी आर अगेंस्ट इट, हम इसके खिलाफ हैं। त्रिपुरा मोथा नहीं चाहता त्रिपुरा में ऐसा दंगा हो, ऐसा डिस्टर्बेंस हो। वी वांट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट टू बी पीसफुल, एंड त्रिपुरा मोथा को जो कुछ करना है हम करें। 12 তারিখ আস্তাবল ময়দানে জনসভা করবে তিপ্রা মোথা, সেজন্যই প্রস্তুতি সভা ছিল শনিবার। মোথা নেতৃত্বের ধারণা সিপিআইএম এর মতো তাদের জনসভাতেও গোটা মাঠ উপচে পড়বে কর্মী সমর্থকদের ভিড়ে, লোক হবে 50,000-এর বেশি। আর সে মর্মেই চলছে প্রস্তুতি। পাশাপাশি তিপ্রা মোথার সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এদিন বক্তব্যে অনেকটাই স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, জোট করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ঝুঁকে রয়েছেন কংগ্রেসের দিকেই। দুজনের বক্তব্যে কিন্তু বিষয়টা অনেকটাই স্পষ্ট, এমনটাই গুঞ্জন রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। আর এখানে এই কথা বলাই যায়, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি ঠিক এদিকেই মোড় নেয়, তাহলে রাজ্য বিজেপির জন্য আগামী দিনের পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর হবে না বলেই রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা। ব্যুরো রিপোর্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট।